नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की हमारी मूवी का नाम है क्रिस्टी। यह सन 2023 की एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। मूवी में हम रॉय नाम के एक स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसे अपनी ट्यूशन टीचर से प्यार हो जाता है, जिसका नाम क्रिस्टी होता है और वह एक स्कूल में टीचर है। रॉय का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है। उसका और उसके दोस्तों का पुअर बॉयज नाम का एक बैंड होता है जो रात को प्रोग्राम में गाते हैं और नाचते हैं और स्कूल जाने के बहाने रोज समुद्र किनारे जाकर क्रिकेट खेलते हैं। एक दिन रॉय की माँ उससे मिलने के लिए आती है। वह रॉय को कहती है कि मैं तुम्हारे स्कूल से आ रही हूँ। तुम्हारे टीचर ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम स्कूल भी नहीं आते और पढ़ाई भी नहीं करते, और अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, और उसे यहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन रॉय की आंटी मना करती है। वह कहती है कि अभी परीक्षा में 2 महीने ही बचे हैं। ये और कहीं जाएगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? तुम मुझे सिर्फ 2 महीने का समय दो। मैं इसे क्रिस्टी के पास ट्यूशन भेजूंगी, जिससे यह पढ़ाई करेगा और पास हो जाएगा। अगले दिन रॉय स्कूल के बाद क्रिस्टी के घर पर जाता है। घर में अंदर जाने पर वह देखता है कि क्रिस्टी के कमरे का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है और क्रिस्टी के बाल खुले हैं। और यह सब देखकर वह डर जाता है और घर वापस चला जाता है और अपनी आंटी से कहता है कि क्या तुम्हें वह पागल लड़की ही मिली थी? मुझे ट्यूशन भेजने के लिए उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसकी आंटी कहती है कि तुम्हें उसके पास ही ट्यूशन जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेज दूंगी। अगले दिन ये सभी चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। चर्च के बाहर क्रिस्टी रॉय को रोकती है और पूछती है कि तुमने तुम्हारी आंटी को मेरे बारे में क्या बताया? मुझे क्या बीमारी है? रॉय कहता है, कुछ नहीं क्रिस्टी। कहती है, तो ठीक है, कल से पढ़ाई करने के लिए आ जाना। रॉय के टीचर रॉय को स्कूल में कहते हैं कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं। एग्जाम में अगर तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। क्रिस्टी अपने पिता के साथ कोर्ट से आती है क्योंकि आज उसके पति से उसका तलाक हो चुका है। वह सबको मिठाई खिलाती है। रॉय भी वहां पर होता है। फिर वह दोनों क्रिस्टी के रूप में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। रॉय क्रिस्टी को अपनी कॉपी दिखाता है। उसने एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स बनाए होते हैं। अगले दिन क्रिस्टी के पिता उसके स्कूल में जाते हैं और अपने फ्रेंड की बेटी की शादी में गिफ्ट देने के लिए क्रिस्टी से 1,000 रुपये मांगते हैं। लेकिन क्रिस्टी के पास इतने पैसे नहीं होते। वह अपने पिता को 300 रुपये देती है, जिससे उसके पिता नाराज हो जाते हैं। वह जब स्कूल से वापस आती है तब भी उसके पिता उसे नाराज रहते हैं और उसे ताना मारते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी में इतना खर्च किया और मुझे जरूरत पड़ने पर तुमने पूरे पैसे नहीं दिए। क्रिस्टी की माँ क्रिस्टी को कहती है कि तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो। क्रिस्टी जब अंदर जाती है तो वह देखती है कि रॉय वहां पहले से ही मौजूद था। रॉय ने उसकी और उसके पिता की बातें सुन ली थी। फिर वह दोनों पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन रॉय को पढ़ाई करते करते नींद आने लगती है। क्रिस्टी की आंटी बताती है कि रॉय का एक बैंड है जिसमें परफॉर्म करने के लिए वह रात को जाता है, इसीलिए उसे अब नींद आ रही है। रॉय और क्रिस्टी में अब काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रॉय पढ़ाई के साथ साथ क्रिस्टी के घर का काम भी करता है। क्रिस्टी भी अपने लिए किसी दूसरे अच्छे स्कूल में जॉब देखती है। एक दिन वह रॉय के साथ शहर जाती है, जहां वह बैंक में जाकर अपने कुछ गहने गिरवी रखकर पैसे लेती है, और फिर वह दोनों वहां से रॉय के घर पर जाते हैं, जहां वे दोनों खाना खाते हैं। रॉय की मां क्रिस्टी से पूछती हैं कि क्या यह पास हो जाएगा। इस पर क्रिस्टी कहती है कि इसे पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। रॉय बस में वापस आते समय क्रिस्टी से उसके तलाक की वजह पूछता है, पर क्रिस्टी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। रॉय के दोस्त रॉय को और क्रिस्टी को एक साथ बस में देख लेते हैं। अगले दिन वे सभी रॉय का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें भी अपने साथ ट्यूशन ले चल लगता है। तू अपने ट्यूशन टीचर से प्यार करने लगा है। रॉय वहां से चला जाता है। अगले दिन वह क्रिस्टी की पुरानी साइकिल को ठीक करता है। क्रिस्टी जब स्कूल से वापस आती है तब रॉय उसे बताता है कि उसने साइकिल को ठीक कर दिया है। फिर वह दोनों साथ में साइकिल से घूमने के लिए जाते हैं। क्रिस्टी को भी रॉय का साथ अच्छा लगने लगा है। रॉय पुराने पेपर में क्रिस्टी की फोटो देखा है। तब क्रिस्टी कहती है कि यह पुरानी है, जब मैं स्कूल में टॉप किया करती थी। रॉय क्रिस्टी को कहता है कि टीचर आप सच में बहुत खूबसूरत हो। उसके बाद क्रिस्टी रॉय को फिर से पढ़ाने लगती है, लेकिन अब रॉय के दिल में क्रिस्टी के लिए कुछ अलग ही फीलिंग आने लगती है। वह क्रिस्टी को ही देखता रहता है। रॉय अपनी एफडी से पैसे निकलवाता है और अपने लिए एक बाइक खरीदता है। वह बाइक सीधा क्रिस्टी के घर पर लेकर जाता है। क्रिस्टी उस समय अपने किसी फ्रेंड की शादी में जा रही होती है। रॉय उसे कहता है कि मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। क्रिस्टी जाने में थोड़ा और असहज महसूस करती है, लेकिन फिर वह रॉय के साथ बैठ जाती है। रॉय उसे शादी वाली जगह पर छोड़ देता है और शाम को वापस लेने आने का बोलता है। वह घर पर तैयार होता है। क्रिस्टी उसे वापस लेने के लिए फोन लगाती है। उसकी आंटी उसे रोकती है, लेकिन वह बाइक लेकर क्रिस्टी को लेने के लिए निकल जाता है। शाम को जब वह क्रिस्टी को लेकर वापस आता है तो रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कि वह गीले हो जाते हैं। रॉय जब क्रिस्टी को घर पर छोड़ता है
तब क्रिस्टी रॉय को कहती है कि जब से तुम मेरे दोस्त बने हो, मुझे अच्छा लगने लगा है। इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है और वे दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। रॉय का रिजल्ट भी आ जाता है, जिसमें वह पास हो जाता है। वह क्रिस्टी को अपना रिजल्ट दिखाता है और उसे चॉकलेट गिफ्ट करता है। क्रिस्टी भी उसके साथ चॉकलेट शेयर करती है और वह दोनों रात को भी फोन पर बातें करने लगते हैं। रॉय भी अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर देता है और उसका क्रिस्टी के घर आना जाना लगा रहता है। एक दिन रॉय का दोस्त उससे कहता है कि तुम क्रिस्टी से पूछते क्यों नहीं कि वह तुमसे प्यार करती है या नहीं। तब रॉय कहता है कि अगर उसने मना कर दिया या उसने यह कह दिया कि वह मुझे अपना छोटा भाई समझती है, तो फिर उसका दोस्त कहता है कि वह जो भी समझती हो, लेकिन तुम्हें पता तो चलेगा कि वह तुमसे प्यार करती है या नहीं। रॉय अपने दिल की बात बताने के लिए क्रिस्टी के घर पर जाता है, लेकिन उसे वहां जाकर पता चलता है कि क्रिस्टी के घर में पहले से ही बहस चल रही होती है, क्योंकि क्रिस्टी ने अपने लिए मालदीव्स में एक टीचर की जॉब देखी है और वह उस जॉब के लिए मालदीव्स जाना चाहती है। अगले दिन वह रॉय को फोन लगाती है और कहती है कि कल मेरा इंटरव्यू है, मेरे पापा भी मेरे साथ होंगे, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलना। अगले दिन रॉय क्रिस्टी और उसके पिता के साथ क्रिस्टी के इंटरव्यू वाली जगह पर जाता है। क्रिस्टी का उस जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है। जॉब के लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे और कुछ पैसे भी जमा करवाने होंगे। पैसे की बात सुनकर क्रिस्टी के पिता नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा। वहां से वापस आते समय रॉय हिम्मत करके क्रिस्टी को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है। वह क्रिस्टी से कहता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन क्रिस्टी यह सुनकर शॉक हो जाती है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रॉय अपने दोस्त को बताता है कि भले ही क्रिस्टी ने कोई जवाब ना दिया हो, लेकिन मैं उसका प्यार महसूस कर सकता हूं। उसके बाद क्रिस्टी मालदीव्स जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, जिसमें रॉय भी उसकी मदद करता है। रॉय जब क्रिस्टी के घर से जा रहा होता है, तब क्रिस्टी उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन रॉय उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है, क्योंकि वह क्रिस्टी के जाने से काफी दुखी होता है। अगले दिन क्रिस्टी सुबह रॉय को फोन लगाती है और कहती है कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूं और मालदीव्स पहुंचते ही तुम्हें फोन लगाऊंगी। रॉय भी अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन वह क्रिस्टी के घर वालों को देखकर एयरपोर्ट पर अंदर नहीं जाता और बाहर से ही प्लेन को जाते हुए देखता है। क्रिस्टी रॉय को फोन लगाती है और अपना नया नंबर देती है, लेकिन बात करते वक्त रॉय का फोन कट जाता है, क्योंकि मालदीव्स बात करने के लिए उसके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है। वह दुकान पर जाकर अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता है और दुकानदार से पूछता है कि मालदीव्स कॉल करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तब दुकानदार बताता है कि 1 मिनट बात करने के लिए 49 रुपये लगेंगे। रॉय कंप्यूटर में मालदीव्स का मैप देखता है। क्रिस्टी भी अपने नौकरी को एंजॉय करती है और नए दोस्त बनाती है। एक दिन क्रिस्टी रॉय को फोन लगाती है और कहती है कि तुम शाम को लाइब्रेरी के पास आना, मैंने वहां किसी को भेजा है तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। रॉय यह सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि आज रॉय का बर्थडे होता है। रॉय जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर क्रिस्टी खुद आई है उसके लिए गिफ्ट लेकर। रॉय काफी खुश होता है और वह क्रिस्टी को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है कि चलो वहां पर सभी के साथ बर्थडे मनाएंगे। वह क्रिस्टी को एक रूम में ले जाता है और बर्थडे गिफ्ट में एक किस मांगता है। यह सुनकर क्रिस्टी वहां से चली जाती है, लेकिन रॉय लाइट लगाने के बहाने से क्रिस्टी को ऊपर छत पर ले जाता है और वहां पर क्रिस्टी को रोककर उसे किस कर लेता है। क्रिस्टी भी उसे मना नहीं करती। वह क्रिस्टी के गिफ्ट को देखता है तो उसके अंदर उसे एक कैमरा मिलता है। वह उस कमरे से पहले तस्वीर क्रिस्टी की ही खींचता है। फिर वह उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर क्रिस्टी और दोनों साथ में घूमते हैं। एक दिन वह क्रिस्टी के घर पर बैठा होता है। क्रिस्टी उसे एक एटीएम देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर जितना भी पैसा भेजती हूँ, मेरे पापा सब शराब में उड़ा देते हैं, इसलिए तुम ये एटीएम संभाल के रखना और इसमें से पैसे निकाल कर अपने पास रख लेना। फिर वह रॉय को लेकर शहर में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। वह एक जगह रॉय की गाड़ी से उतरकर अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर चली जाती है और रॉय को कहती है कि वापस शाम को मुझे लेने के लिए आ जाना। रॉय दिन भर उसे फोन लगाता रहता है और वही उसके इंतजार में बारिश में भिगता रहता है। शाम को जब क्रिस्टी वापस आती है तो रॉय उस पर नाराज होता है और कहता है कि तुम अनजान लोगों के साथ कहाँ चली गई थी और मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। क्रिस्टी इस बात से नाराज हो जाती है और बस में बैठकर वहां से चली जाती है और अगले दिन वह मालदीव्स के लिए निकल जाती है और जाते वक्त रॉय को सिर्फ इतना कहती है कि मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फोन लगाऊंगी। क्रिस्टी को देखकर यह लगता है कि वह रॉय से काफी नाराज है। रॉय अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और उस समय वह वहां के कुछ मछुआरे से पूछता है कि क्या आपकी नाव से मालदीव्स तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वह मछुआरे उसे मना कर देते हैं। अगले दिन रॉय अपने यहाँ एक ट्रेवल एजेंट के पास जाता है और मालदीव की टिकट के बारे में जानकारी निकालता है और वहां के खर्चे के बारे में पूछता है। वह ट्रैवल एजेंट उसे बताता है कि मालदीव्स ऐसे ही नहीं जा सकते, वहां जाने के साथ ही वापस रिटर्न टिकट भी कराना होता है और होटल भी बुक करना होता है।
या फिर वहां पर कोई जान पहचान वाला हो तो उसका आइडेंटिटी कार्ड लगाना होता है। और करीब 15 से 20 हजार का खर्च होता है। रॉय का दोस्त उसे एक आदमी से मिलवाता है जो मालदीव्स का ही रहने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जॉब करता है। रॉय उसे कहता है कि जब मैं मालदीव्स जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे आपकी जरूरत हो। तब वह आदमी कहता है कि ठीक है, तुम जब भी जाओ तो एक दिन पहले मुझे बता देना। रॉय एक दिन क्रिस्टी के घर पर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि क्रिस्टी के भाई की शादी होने वाली है और क्रिस्टी भी यहां आने वाली है। वह अपने दोस्त को जाकर बताता है कि उसे मालदीव्स वाले आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह क्रिस्टी के साथ ही मालदीव्स जाएगा। अगले दिन वह सुबह जाकर उस ट्रैवल एजेंट से पूछता है कि क्या वह यह पता लगा सकता है कि क्रिस्टी नाम की लड़की की बुकिंग किस फ्लाइट में और किस दिन की है, और अगर वह पता लगा ले तो उस दिन की उसकी टिकट उसके साथ ही कर दे। रॉय क्रिस्टी के घर पर पहुंचता है और उसे उसका एटीएम और कुछ पैसे देता है। क्रिस्टी उसे रोकती है, लेकिन वह क्रिस्टी से नाराज होता है, इसलिए नहीं रुकता और चला जाता है। क्रिस्टी के भाई की शादी हो जाती है। वह ट्रैवल एजेंट रॉय को फोन लगाता है और क्रिस्टी के बारे में जानकारी बताता है कि उसकी रिटर्न टिकट कब की है। रॉय भी अपनी टिकट क्रिस्टी के साथ ही करवा लेता है। टिकट के पैसों के लिए रॉय अपनी बाइक को बेच देता है। क्रिस्टी रॉय को फोन लगाती है और मिलने के लिए बुलाती है। फिर वह दोनों एक जगह बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। तभी रॉय की आंटी का फोन आता है और वह पूछती है कि तू कहाँ जा रहा है। तब रॉय क्रिस्टी के सामने अपनी आंटी से बात करते हुए कहता है कि वह 2 महीने के लिए पांडिचेरी जा रहा है। क्रिस्टी के पूछने पर वह बताता है कि वह कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है। घर वापस आते समय रॉय क्रिस्टी को कहता है कि वह कल उसे एक सरप्राइज देगा। शाम को जब वह दोनों घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि क्रिस्टी के घर के बाहर भीड़ लगी होती है। अंदर जाकर पता चलता है कि क्रिस्टी की दादी की तबीयत काफी खराब होती है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। फादर को भी बुला लिया जाता है। क्रिस्टी के परिवार वाले बातें करने लगते हैं कि क्रिस्टी और उसके भाई दोनों को ही अब जाना कैंसिल करना होगा। लेकिन अगले दिन क्रिस्टी के दादी की तबीयत ठीक हो जाती है। रॉय एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर उसे उसका पुराना दोस्त मिलता है जिससे उसने बाइक खरीदी थी। वह रॉय को बोर्डिंग पास लेने के लिए कहता है, लेकिन रॉय उसे कहता है कि उसकी एक फ्रेंड आने वाली है, वह उसके साथ लेगा। फिर उसका दोस्त क्रिस्टी को बुलाकर लाता है। क्रिस्टी रॉय को देखकर बहुत खुश होती है और वह उससे पूछती है कि क्या तुम फ्लाइट से पांडिचेरी जा रहे हो। तब रॉय उसे कहता है कि वह पांडिचेरी नहीं जा रहा है, बल्कि वह तो उसके साथ मालदीव्स जा रहा है। यह सुनकर क्रिस्टी को शौक लगता है। तभी वहां पर क्रिस्टी के साथ जाने वाली उसकी फ्रेंड मालिनी आ जाती है, जो क्रिस्टी को समझाती है कि वह रॉय को अपने साथ नहीं ले जा सकते। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रॉय क्रिस्टी से उसका पासपोर्ट और बाकी कागजात मांगता है ताकि वह दोनों एक साथ मालदीव्स जा सके, क्योंकि रॉय ने वहां पर कोई होटल बुक नहीं करवाया था। वह तो क्रिस्टी के डॉक्यूमेंट दिखाकर उसके साथ वहां रहना चाहता था। रॉय का दोस्त उसे वहां से समझा कर ले जाता है और कहता है कि वह लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। वह फिर से काउंटर पर जाता है, पर काउंटर वाले उससे होटल बुकिंग के बारे में पूछते हैं, या फिर वहां पर किसी पहचान वाले का आइडेंटिटी मांगते हैं, या फिर डॉलर एक्सचेंज करने की बातें करते हैं। रॉय के पास ना ही इतने पैसे होते हैं कि वह डॉलर एक्सचेंज कर सके और ना ही उसके पास होटल की बुकिंग होती है। तभी उसे उसके पुराने दोस्त की याद आती है, जिसने उसे एक मालदीव्स के आदमी से मिलवाया था जो यहाँ पर जॉब करता है। वह तुरंत वहां से उस आदमी से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन जब वह उसे आदमी के घर पहुंचता है तो उसकी नौकरानी उसे घर के अंदर नहीं जाने देती और उसे वहां से भगा देती है। रॉय की फ्लाइट भी निकलने वाली होती है, इसलिए वह वापस एयरपोर्ट आ जाता है। वह काउंटर वाले से काफी मिन्नतें करता है कि वह उसे जाने दे। तब काउंटर वाला कहता है कि अगर तुम्हें हम यहाँ से जाने देंगे तो वह लोग तुम्हें वहां इमिग्रेशन पर पकड़ लेंगे और वापस यहाँ भेज देंगे। तब रॉय कहता है कि मैं वहां सब देख लूंगा, तुम बस मुझे एक बार यहाँ से जाने दो। वह काउंटर वाला अपने बॉस से पूछता है और उसका बस उसे कहता है कि ठीक है, इस लड़के को जाने दो। आगे जाने पर फिर एक बार रॉय को क्रिस्टी मिलती है, लेकिन मालिनी फिर से बीच में आ जाती है। तब रॉय का दोस्त आता है और कहता है कि आप लोग इसे परेशान मत कीजिए, इसे अब मालदीव्स जाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। फिर वे प्लेन में बैठकर मालदीव्स पहुंच जाते हैं, जहां पर क्रिस्टी रॉय को पलटकर भी नहीं देखती और आगे निकल जाती है। रॉय एक जगह सीट पर बैठा हुआ होता है और रोता रहता है। एयरपोर्ट का स्टाफ वहां पर आता है और रॉय से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। तब रॉय क्रिस्टी के बारे में उन्हें बताता है। वे लोग क्रिस्टी को बुलाकर लाते हैं, लेकिन क्रिस्टी रॉय को पहचानने से मना कर देती है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वाले रॉय को एक जगह बैठा देते हैं। रॉय वॉशरूम का बहाना करके एक तरफ जाता है और क्रिस्टी को नाव में बैठता हुआ देखता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाता और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते हैं। रॉय को इस हालत में देखकर क्रिस्टी नाव से उतरकर वापस आती है और वहां के ऑफिसर से बात करती है और कहती है कि इसमें रॉय की गलती नहीं है, वह मेरे पीछे पीछे यहां तक आया है, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती
और आप उसे वापस भेज दीजिए। इतना कहकर क्रिस्टी वहां से चली जाती है और हम रॉय को रोता हुआ देखते हैं। क्रिस्टी भी इस बात से काफी दुखी होती है। रॉय को वापस प्लेन में बिठाकर वहां से भेज दिया जाता है। रॉय वापस आकर समुद्र किनारे बैठा रहता है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। रॉय को क्रिस्टी का प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि क्रिस्टी राय को पसंद तो करती थी, लेकिन वह जानती थी कि उन दोनों के घर वाले फिर इस रिश्ते के लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच उम्र का अंतर होता है। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली मूवी एक्सप्लेनेशन किस फिल्म की चाहिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और थैंक यू।